बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14B की थी, हमने 14A एंड 14B, उसके सभी के हमने एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन किए थे और उसका जो लॉन्ग लेक्चर है वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप इसको देख सकते हो। और इससे जो अदर चैप्टर्स हैं हमारे सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि ये हमारी न्यू सेलिना बुक है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी ओल्ड सेलिना बुक है ना और न्यू सेलिना बुक में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में एमसीक्यूज डाल दिए गए हैं और जो आपका ऑर्डर है ना क्वेश्चंस का वो क्या हो गया, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, तो नंबरिंग आपको बस मैनेज करनी है, वरना क्वेश्चंस आपको सभी मिल जाएंगे वहां पर। ओके, और 14C के एमसीक्यूज करने से पहले भी आपको लॉन्ग लेक्चर देखना चाहिए इसको, और लॉन्ग लेक्चर में हम पहले उसका बेसिक एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उसका बेसिक देखिए पहले 14C का, और फिर इसके क्वेश्चन करोगे आप तो आपको ये इजिली समझ में आएंगे, आपको अच्छे से अंडरस्टूड होंगे। ओके, तो अब देखेंगे हम इसमें इसका फर्स्ट एमसीक्यू, देखो क्या बोलता है। फर्स्ट एमसीक्यू में यहाँ पर है हमारे पास द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज पैरेलल्स टू। अब देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बोलता है कि टू लाइंस पैरेलल कब होती हैं, अगर इनका क्या है, इसका अगर हमारा क्या है स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो लाइन क्या हो जाती है, उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि भाई अगर टू लाइंस हैं, अगर हम ग्राफ पर ड्रॉ कर रहे हो ये दोनों पैरेलल हैं, तो जितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज ये बना रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेम एंगल, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, तो दोनों का थीटा सेम है, दोनों का स्लोप भी सेम होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है। इसीलिए क्या होती है, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। ये दोनों एंगल किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स हैं, तो क्रॉसपेंडिंग एंगल्स प्रॉपर्टी से ही हमारे एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1। ये हमने प्रूफ करके भी आपको एक्सप्लेन किया है भाई क्यों होता है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए, 14C एक्सरसाइज देखिए, आपको वहां पर ये सभी चीजें डिटेल में मिलेंगी। तो अब हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये लाइन है हमारे पास और इस पर 2 पॉइंट्स हैं। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन किस लाइन के पैरेलल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर यहाँ पर x + y = 0 या फिर x - y = 0। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, आप क्या करो, उसका स्लोप फाइंड करो। ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं हम, और स्लोप आपको पता है अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ओके, अब देखो अगर आप इसको x1 और y1 लेट कर रहे हो और इसको x2 y2 लेट कर रहे हो, देन आंसर क्या होगा, इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू 4 - y1 है 4। देखो 0 आ रहा है फिर तो, क्योंकि x2 की वैल्यू -7 - x1 है 5। अब ऊपर ही 0 आ गया तो नीचे तो 0 ये टोटली 0 हो जाएगा। अगर इस लाइन का स्लोप हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप इसमें से देखो किस लाइन का स्लोप 0 होगा। x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। अभी x एक्सिस जो लाइन होती है उसका x एक्सिस के साथ ही एंगल, क्योंकि स्लोप क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई भी लाइन है वो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रही है। अब ये x एक्सिस ही है, अगर ये लाइन यहाँ पर आकर लाई कर जाती है x एक्सिस पर ही, तो ये कितना एंगल बनाएगी, यहाँ तुम कह सकते हैं कि इनके बीच में 0 डिग्री एंगल है। ओके, तो इनके बीच बिटवीन क्या हो जाता है, 0 डिग्री एंगल, इसलिए tan 0 0, स्लोप क्या होता है 0। या फिर 180 का होगा तब भी हमारा क्या होगा, 180 पर भी 0 होती है वैल्यू। अगर हम यहाँ पर इसको पूरा इस टाइप से इस पर लाई करा देते हैं तो 180 एंगल अगर हम फ्लैट करें तो 180 पर भी क्या होता है, 0। तो x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, और y एक्सिस का क्या होता है, y एक्सिस का हमने एक्सप्लेन किया था, ये होता है 90 पर क्या होती है इसकी वैल्यू 1, इसका स्लोप होगा 1, क्योंकि ये 90 एंगल बनता है हमारा x एक्सिस के साथ। और tan 90 क्या होता है, सॉरी नॉट डिफाइंड, 1 नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। एंड यहाँ पर x + y, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो भाई y = mx + c, इक्वेशन से करेंगे तो x अगर इधर आएगा -x होगा तो इसका जो स्लोप है वो है -1, और इसका स्लोप क्या होगा, अगर हम इसमें भी क्या करते हैं, -x इधर रहने देते हैं, x को इधर लेके आते हैं, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, y = x मीन्स y = mx + c में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो c वाली वैल्यू तो इसमें आई नहीं, 0 है, तो इसका मीन्स x का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, स्लोप। तो इसका स्लोप हमारा 1 है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर हमारी जो x एक्सिस है ना उसका स्लोप 0 है, इसीलिए ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आपको क्वेश्चन करने से पहले ये समझना होगा कि ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट में बोल क्या रहा है, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस लगाएं थोड़ा सा और देखिए भी ये कहना क्या चाहता है। ऐसा नहीं बस क्वेश्चन को आपने रट लिया और उसको कर दिया बस, तो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई वो यहाँ पर क्या बोल रहा है और हम यहाँ पर फाइंड क्या कर रहे हैं। अगर उस के अबाउट आपको कोई नॉलेज नहीं है ना कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, और सिर्फ आपने क्वेश्चन को देखा, रट लिया और फिर कर रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है। आप खुद से दिमाग लगाओ कि भाई यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहा है।
क्या चीज बोल रहा है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट पॉइंट दिस। एक लाइन है जो वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पर, 0,2। ओके, हमने ये एक रफ डायग्राम ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट इधर होगा, वो ऐसे भी तो हो सकता है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है कि वहां पर भी क्या करेगी 0,2 पर कट करेगी, लेकिन एक पॉइंट हमें कंफर्म हो गया वो 0,2 पर कट कर रही है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ वो कितना डिग्री एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मीन्स एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है ना एंगल, इसका मीन्स ये थीटा की वैल्यू है 45, थीटा की वैल्यू 45 है। इसका मीन्स यही है कि ये लाइन किधर की तरफ है, क्योंकि इधर अगर हम पॉजिटिव एंगल लेंगे, इसे पॉजिटिव एंगल बोलना चाहिए था, अगर हम इधर पॉजिटिव एंगल लेंगे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो वो 145 का होगा ही नहीं, ये 135 का होगा, क्योंकि इधर 145 बनेगा इसमें। लेकिन अगर हम ये वाली लाइन लेते हैं तो इधर 45 बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल, मीन्स इंक्लिनेशन कितना है इसका 45। देन हम आप इसमें क्या कर सकते हो, स्लोप फाइंड कर सकते हैं, m = tan थीटा से tan 45 ले सकते हो आप। ओके, tan 45 होता कितना है, 1 होता है, तो स्लोप हो गया 1, स्लोप हो गया 1। इस पर एक पॉइंट है 0,2, तो क्या आप इसकी इक्वेशन बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें कैसे, आपको पता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y - y1, यही होती है हमारी कि y - y1 m इंटू में x - x1। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसको लर्न रखने के लिए आपको सिंपल स्लोप का आपको फॉर्मूला पता ही है, ये होता है कि y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो ये जो x2 - x1 है इधर जाएगा हमारा x2 - x1 किसके साथ, m के साथ। तो हमें कंफ्यूजन ये होती है कि भाई m के साथ क्या लें, x2 - x1 ले, y2 - y1। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम m के साथ क्या लेंगे, ये x2 - x1 नीचे वाली वैल्यू, अकेली वैल्यू जो बच रही है हमारी y2 - y1 है। इसमें एक जनरल पॉइंट ऐड कर लेते हैं y, यहाँ जैसे x2 y2 इसको हम जनरल पॉइंट ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ x ले लेते हैं, यहाँ पर y, तो यही हमारी इक्वेशन बन जाती है y - y1 इक्वल्स टू में m x - x1। अब इसमें पुट कर लो वैल्यू, y और x को हम ऐसे रहने देंगे, y1 की वैल्यू इसको x1 और y1 ऐड करेंगे, y1 है कितना 2, m की वैल्यू कितनी है 1, x - x1 कितना है 0, तो यहाँ पर y - 2 इक्वल्स टू में x। और इसी को अगर हम देखें इसमें से कौन सी फॉर्म है, तो इसको x को पॉजिटिव रखना है हमें, तो इसको x को इधर रहने दो, दोनों वैल्यूज इधर लेके आएंगे, y क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। तभी हमें मिलेगा क्या, x - y + 2, x - y + 2, देखो कहाँ पर है x - y + 2, क्या ये x - y + 2 है, नहीं है, x - y तो है लेकिन +2 नहीं होगा, ये -2 होगा अगर हम इसको इधर लेके आते हैं। यहाँ पर है 2 है ही नहीं, इसमें 2 है लेकिन x + y -2 है, x + y -2 नहीं होगा, तो इसका आंसर ये होगा। कैसे, y - x = 2, कैसे, देखो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इधर लेके आते हो, y को इधर लेके आते हो तो प्लस हो जाएगा, x इधर लेके आते हो माइनस, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए इसका क्या है, सेकंड आंसर होगा। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें छोटी छोटी आपको देखनी होगी और कंपेयर करना होगा इसको। आप इसे डायरेक्ट इसके हेल्प से कर सकते थे, लेकिन इसमें फिर सभी को आपको सोल्व करना होता है कि आप इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करके देख लेते कि 0,2 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, 0,2 कर रहा है, यहाँ 0 यहाँ पर 2 कर रहा है, यहाँ पर 0,2 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये होता ही नहीं अगर आप 0,2 से पुट करते हैं। इसमें 0,2 पुट करते क्या होता है, 0 यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह 2 पुट करते, ये नहीं होता, तो ये भी नहीं होती इक्वेशन। इसमें x 0 2 पुट करते तो होती है, ये हो सकती थी, लेकिन ये नहीं है, क्या है इसकी इक्वेशन नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड में से ऑप्शन आ रहा था, अगर हम इसे ऑप्शन से देखते हैं तो हम सिर्फ पॉइंट लाई करके देखते हैं और फिर इसका स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं जो स्लोप बना रहा होगा। ओके, या फिर आप डायरेक्ट इक्वेशन ही बना सकते हो, जैसे हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि आप या तो डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म कर लो, या फिर इस पॉइंट को लाई करा के देखो किस पर लाई कर रहा है, इस पर कर रहा है, इस पर कर रहा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है जिसका स्लोप बना रहा होगा। तो स्लोप निकालने के लिए y = mx + c में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखो स्लोप यहाँ पर बना रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर स्लोप करोगे तो माइनस बना होगा, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन है। देखते ही हम बता देते हैं, इतना नहीं करना होता। समझ रहे हो आप? अब देखो नेक्स्ट सी, द लाइन दिस इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट अ पॉइंट a। ये लाइन y एक्सिस को a पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है। ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि भाई अगर ये हमारे पास लाइन है y एक्सिस को a पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये होगा 0, आप कोई भी वेरिएबल ले लो, m ले लो आप, क्यों, क्योंकि इसमें हमें y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें x की वैल्यू कंफर्म है कि y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो हमेशा अगर y एक्सिस पर है कोई भी पॉइंट, तो 0, a की फॉर्म में कह सकते हैं, 0, m की फॉर्म में, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन m के प्लेस पर, लेकिन ये कंफर्म है कि x की वैल्यू 0 होगी। तो बस आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट हमने लिया है
इसको आप इस पर लाई करा दो, 0,m बोलो, 0,a बोलो। अब आपको क्या करना है, x के प्लेस पर 0 माइनस 2y के प्लेस पर m प्लस 8 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 0 माइनस में 2m इक्वल्स टू में 8 का ये माइनस 8 हो जाएगा। अब देखो ये 0 इसके साथ अगर माइनस करोगे तो ये रहेगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर लो, माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर लो, 2m इज इक्वल्स टू में 8 और 2 से डिवाइड कर लो 4। ओके, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। इसका मीन्स ये 4 इसकी वैल्यू, ये स्लोप नहीं है, ठीक है, ये स्लोप नहीं है, m स्लोप नहीं है। यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल ऐड किया, आप a ऐड कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आ रहा है 0,4 पॉइंट। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड ऑप्शन। सिंपल इसमें आ रहा है 0, सॉरी थर्ड नहीं है, 0,4 फोर्थ है, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन विद x इंटरसेप्ट 7 एंड y इंटरसेप्ट -7। इसका मीन्स क्या है कि ये x एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है, x एक्सिस पर कट कर रही है 7 पर, और y एक्सिस पर कर रही है -7 पर। इसका मीन्स जो लाइन होगी ना कुछ इस तरीके की होगी। और ये जो फोर्थ पार्ट में लाइन बन रही है ये कब बनती है, जब x प्लस होता है y माइनस। तो यही होगा इसका आंसर, ये भी है हमारा, ये करेक्ट बन रहा है x प्लस y माइनस, x प्लस y माइनस, और यहाँ पर 7 आ रहा है। जैसे आप इसमें लाइक करके देख लो आप, तो अगर ये हमारा 7 पर कट कर रही थी, 7,0 होगा, और ये होगा हमारा 0, है। ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे। या फिर डायरेक्ट इक्वेशन बना लो ना इसमें, तो डायरेक्ट देखो x इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b डायरेक्ट इक्वल्स टू 1। ए और बी क्या है, ये इंटरसेप्ट है यहाँ पर कि भाई x पर कितना इंटरसेप्ट हो रहा है, y पर कितना इंटरसेप्ट हो रहा है, b क्या होता है y पर इंटरसेप्ट। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, x के प्लेस पर x की वैल्यू रखो 7 एंड y के प्लेस पर y की वैल्यू रखो -7 इक्वल्स टू में 1। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x प्लस x/7 माइनस y/7। तो आंसर इसका फर्स्ट ही होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पर, देखो इसको जल्दी सोल्व कर लेते हैं हम। एलसीएम लेंगे, 7 होगा यहाँ पर x माइनस वाई, और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू में कितना होगा 1, देन x माइनस वाई इक्वल्स टू में 7। तो इक्वेशन कौन सी आ रही है हमारी, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखो आप इसमें थर्ड पार्ट, द स्लोप एंड द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस आर। आपको इसका स्लोप बताना है और x इंटरसेप्ट बताना है। तो सिंपल देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन x इंटरसेप्ट बताना है कि x पर कहाँ कट कर रही है। एक तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें स्लोप निकालना चाह रहे हो तो स्लोप निकालने का बेस्ट मेथड तो यही है कि आप क्या कर लो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लो। लेकिन c y इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट बताना है इस बार आपको। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करने के लिए आप y वाली वैल्यू को इधर रहने दो, और इधर लेके आएंगे हम x वाली वैल्यू -5x हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 12। अब आप क्या करो, देखिए जो -5 है ना, इसको डिवाइड में लेके आओ, ये -5 डिवाइड में आएगा। अब ये -5, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे प्लस का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो जब कभी भी वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाती है, साइन चेंज नहीं होता। सिर्फ मल्टीप्लाई से है तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड से है तो मल्टीप्लाई में, साइन चेंज नहीं होगा। ओके, ये बेसिक रूल है जो आपको पता होने चाहिए, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 मीन्स यहाँ हो गया x, और यहाँ पर माइनस कितना आ रहा है 12/5 ये आ रहा है। तो अगर हम इसका स्लोप देखें तो भाई स्लोप तो आ रहा है इसका 1, स्लोप तो इसका आ रहा है 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर हम इसे कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट क्या है m, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, स्लोप तो इसका 1 होगा। इसका मीन्स इसका यही आंसर होगा थर्ड, क्योंकि स्लोप किसी का भी 1 नहीं है। तो आप आंख बंद करके थर्ड क्वेश्चन मतलब थर्ड पार्ट लगा सकते हो, लेकिन x इंटरसेप्ट की वैल्यू ये होगी या नहीं। देखो एक तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, कैसे, जैसा अभी किया हमने। भाई अगर हमें पता है कि भाई ये जो लाइन है ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो x एक्सिस पर किस फॉर्म में होते हैं पॉइंट, a, 0 के फॉर्म में। आप a, 0 इसमें पुट करके देख लो, a की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यही बताना है x इंटरसेप्ट कितना। तो अगर हम इसमें a, 0 पॉइंट ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं x एक्सिस पर, क्योंकि y की वैल्यू 0 की कंफर्म है पता है, और इसको हम इसमें पुट कर लें तो आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा इजीली। ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 इक्वल्स टू में 12, और यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है 12/5 आ रहा है ना x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना इजी है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, अगर आपको y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, देखो y इंटरसेप्ट तो इसमें ये भी होगा, क्योंकि जो c की वैल्यू होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में, ये जो c होता है ये y इंटरसेप्ट ही होता है, ये c होता है क्या, ये y इंटरसेप्ट ही होता है, ये होता है c। ये y पर कितना कट कर रहा है, देखो हम इसको अच्छे से देखें, यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, ये c है, ये y एक्सिस पर कितना कट कर रहा है, इसे y इंटरसेप्ट ही बोलते हैं, समझ गए आप। लेकिन अगर आपको y की वैल्यू
इसी फॉर्म से फाइंड करने की आप y पर देखो, y पर पॉइंट क्या होगा 0, b। आप 0, b को इसमें पुट करके देख लो इस बार, तो आएगा 12 माइनस का 12.5, क्योंकि इस बार ये 0 हो जाएगा, तब तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप 0 रखोगे अगर 0, b पॉइंट में, और फिर यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर b कर देंगे। तो इस बार ये 0 हो गया हमारा, ये 0 हो गया, माइनस यहाँ पर 5b हो जाएगा। अभी -5 इधर आएगा तो कितना जाएगा, अगर b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू आएगी माइनस में 12.5। ओके, ऐसे आप x और y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो। समझ गए? अगर ये y इंटरसेप्ट बोलता है तो यहाँ इधर से ही कंपेयर कर लेते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं। सिंपल ये हो गया हमारा 5th MCQ। और इसी टाइप के क्वेश्चन इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो आपने अगर लॉन्ग चैप्टर देखा है तो आपको ये MCQ बिल्कुल ईजी लगेंगे, क्योंकि आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट है, इसके फॉर्मूलाज हैं, इसको करने के तरीके हैं। देखो, एक तो हो गया कॉन्सेप्ट। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट देखकर अगर ये सोच रहे हो कि आप फुल चैप्टर कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता है। इसीलिए क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। आप क्वेश्चन करते हुए कॉन्सेप्ट सीख लेते हो ना, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन करोगे ना जितनी बार, और उसमें नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको आप बार बार सीखते हो, तो वहां पर आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाते हो नए क्वेश्चन पर। लेकिन अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट ओनली, और क्वेश्चंस के लिए बोल दिया जाए कि भैया आप खुद से कर सकते हो, तो आप नहीं कर पाओगे। ये तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई स्कूल में टीचर क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक दो क्वेश्चन बताया, कहा कि भी सब क्वेश्चन करके लेके आना। नहीं, सब क्वेश्चन नहीं कर पाएगा बच्चा। क्यों? हर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग, कॉन्सेप्ट रहता वही है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझने के साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आप सिर्फ अपने बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप इस चैप्टर की बात करें तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इसमें इतने क्वेश्चंस हैं सेलेना कॉन्साइज में, तो आप उसका ही कर लें तो इनफ है आपके लिए। एवरग्रीन कर रहे हैं आप, तो एवरग्रीन के बाद इस बुक को जरूर करें, क्योंकि एवरग्रीन में टीवाई के क्वेश्चन डाले हुए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं है उसमें। ठीक है, उसमें लेवल को जैसे अरेंज करना चाहिए ना, कि स्टार्टिंग से इजी से टफ की तरफ जाना चाहिए, वहां पर ऐसा नहीं है, कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन डाल देंगे। इसलिए ये बुक हमारी बेस्ट है सेलेना वाली, इसको जरूर करना है आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।